बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। अमेरिका का वो नुकसान जो छुपाया जा रहा है, जिसको बताया नहीं जा रहा है, आज बड़ा इंकशाफ हुआ है। वो नुकसान हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 250 साल के बाद ईरान ने वाकई तारीख रकम कर दी है और पहली बार अमरीकी जहाज़ों के लिए समंदर में चलना और समुद्री पोर्ट्स तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। और ईरान से आबनाए हुर्मुज छीनने का अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि आज ईरान ने एक और अमरीकी जासूस जहाज को मार गिराया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान का सूबा हुर्मुज़गान है, जहां पर ईरान ने एक और अमरीकी जंगी जासूस ड्रोन जहाज को गिराया है। और हैरानकुन तौर पर यह अमरीका का MQ-9 रीपर जंगी ड्रोन जहाज था। यानी ये वो जहाज था जिसके बारे में कल अमरीकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापी थी और कहा था कि 45 अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो ईरान के अंदर वो तबाह हुए हैं। अब ये 46वां यानी 45 इससे पहले तबाह हो चुके हैं और ये 46वां है जो ईरान के हाथों तबाह हुआ है। अब सवाल यह है कि अमरीका का जब पहले ही MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान के हाथों बार बार तबाह हो रहे हैं, तो अमरीका फिर ये ड्रोन दोबारा ईरान में क्यों भेजता है? नजर क्या, दरअसल अमेरिका के पास असलहे की शदीद कमी है। अमेरिका के पास कोई ऐसा ड्रोन नहीं जो ईरान में जासूसी कर सके या ईरान के हवाले से जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं वो अमेरिका को दे सके, सिवाय MQ-9 रीपर ड्रोन के। तो अमेरिका इन जहाज़ों को बार बार आजमाता है और ईरान भी अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन जहाज़ों का पीछा कर रहा है। एक और बड़ी खबर जो आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने मौजूद है वो ये है कि अमरीकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि ईरान ने वो काम किया है जो इससे पहले कोई मुल्क नहीं कर सका। ईरान ने अमरीका को ऐसा धचका लगाया कि जिसकी वजह से अमरीका को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है और अमरीका ईरान की मुहिम को अधूरी छोड़ने पर मजबूर है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ईरान ने जंग शुरू होने के मौके पर बहरीन में अमेरिका की फौज का नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था, जिसे 5th नेवल फ्लीट कहा जाता है। ईरान ने अमेरिका की इस फौजी 5th नेवल फ्लीट को सबसे ज़्यादा टारगेट किया, इसे डिस्ट्रॉय किया और इसको मुतासर किया, डैमेज किया, ताकि अमेरिकी बहरिया बहरीन से इस 5th नेवल फ्लीट से कोई मदद या लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल ना कर सके। चुनाचे ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने अपने बाहरी बेड़े ईरान से लड़ने के लिए जब भेजे तो वो बहरीन नहीं जा सकते थे और वो 5th नेवल फ्लीट से कोई रसद भी सामान की हासिल नहीं कर सकते थे, जिसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिका का बाहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन वो 2200 मील दूर अमेरिका का खुफिया समंदर में मौजूद अड्डा डीगो गार्सिया, वहाँ से रसद मंगवाने और लॉजिस्टिक हेल्प लेने पर मजबूर हुआ, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि इतनी दूर से सामान वो बाहरी बेड़े पर आना बहुत मुश्किल भी था और बहुत ताख़ीर होती थी। तो जो सेलर्स थे 5000 अमरीकी जंगी बाहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर, उनके लिए परेशानियां बढ़ना शुरू हुई, यहाँ तक कि उनको खुराक और खाने पीने की भी शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। और यही नहीं, तकरीबन 260 दिन यानी कि 9 महीने अमरीकी बेड़ा अब्राहम लिंकन समंदर में खड़ा रहा और अमरीकी जो बेड़े पर मौजूद 5000 से ज़ायद फौजी थे वो ज़मीन के करीब यानी किसी बंदरगाह, किसी पोर्ट पर उतर नहीं सके। आमतौर पर जो जहाज़ों में मौजूद सेलर्स होते हैं उनको समंदर में उनको ज़मीन में आराम करने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है, लेकिन बहरीन वाली जो पोर्ट थी या बेस थी सबसे बड़ी अमरीका की, वो तबाह हो गई। और फिर पर्शियन गल्फ में अमरीका अपने जहाज़ ईरान के मिसाइलों की वजह से आगे नहीं बढ़ा सकता था, तो अमरीकी बाहरी बेड़े में जो मौजूद लोग थे वो किसी भी पोर्ट पर उतरकर, ज़मीन पर उतरकर कुछ लम्हे के लिए आराम कर सकें, ऐसा उनके लिए पॉसिबल ना हुआ, जिसका नुकसान ये हुआ कि लोग जहनी अजियत का शिकार हो गए और 60 से ज़्यादा खुदकुशियों के वाक़यात रिपोर्ट हुए। और आज खबर आई है कि अमेरिका ने 260 दिन की डिप्लॉयमेंट के बाद अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस बुला लिया है और उनके जो सेलर्स हैं वो अब खुश हैं कि कम से कम उन्हें इस अजियत से निकलने का मौका मिलेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप से जब सवाल हुआ कि क्या वाकई अमेरिकी बाहरी बेड़े में जो सेलर्स थे वो परेशान थे, उनकी मुश्किलात थी और उनके घर वाले एहतजाज कर रहे थे, तो ट्रंप ने रिपोर्टर को कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी ट्रंप ने झूठ बोला और कहा कि जो अब्राहम लिंकन के सेलर थे वो परेशान नहीं थे।
लेकिन अब अमरीकी मीडिया कह रहा है कि ईरान ने वो चालाकी चली, वो काम किया जो इससे पहले नहीं हुआ। 250 साल अमरीका की तारीख है। अमरीका समंदर के जरिए से आमतौर पर ज़्यादातर जंगें लड़ता है, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ इस समुद्री मुहिम को अमेरिका की नाकाम बनाया, क्योंकि ईरान अमेरिका का क्या कब्जा था, अमेरिका का प्लान या हदफ क्या था? ईरान के साहिल समंदर के इलाकों पर कब्जा करना, ईरान का जजीरा खार जो ऑयल टर्मिनल है उस पर कब्जा करना, ईरान का जो पोर्ट अब्बास है साहिल समंदर की जो बड़ा शहर सिटी उस पर कब्जा करना। लेकिन इन दोनों में अमेरिका नाकाम हुआ। चुनांचे आप ये अमेरिकी सदर ट्रंप का ताज़ा बयान पहले सुने, आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका करना क्या चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज अपने ताज़ा बयान में कहा है कि बहुत जल्द मैं आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार देने वाला हूं। ये आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, ये अमेरिका की मिल्कियत होगा और ये अमेरिकी टेरिटोरी होगी और अमेरिका इसमें अपनी मर्जी का कानून नाफिज करेगा और जहाज़ों पर टूल टैक्स भी लगाएगा, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें करेगा। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की ताज़ा स्टेटमेंट है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ईरान से आबनाए हुर्मुज़ कैसे लेगा, कैसे उसको अमेरिकी इलाका करार देगा? तो इस पर तो लड़ाई चल रही है और यही आबनाए हुर्मुज़ बंद है जिसकी वजह से तेल दुनिया में ख़त्म है। कल हमने आपको रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया में तकरीबन 250 अरब डॉलर का तेल ख़त्म हुआ है, यानी कि उसकी सप्लाई नहीं हुई और वो तेल दुनिया और वो तेल जो है वो दुनिया की मार्केट में नहीं पहुंचा। 25 दिन जो पूरी दुनिया की तेल की खपत है वो आबनाए हुर्मुज़ की बंद से वो डिस्टर्ब हुई है। बहरहाल अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमने ईरान के 212 जहाज तबाह कर दिए हैं, जो बड़े अच्छे जहाज थे। ओबामा दौर में भी कुछ जहाज उन्होंने अमेरिका से खरीदे थे। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि हम पूरे ईरान को तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो फिर हम 100 गुना ज्यादा ताकत से ईरान पर हमला करेंगे। ट्रंप ने ईरान के बारे में गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि जितना हम ईरान में कामयाब हुए हैं इतना शायद कहीं और ना हुए हों, और हमने पूरी दुनिया की खिदमत की है ईरान पर हमला करके, ईरान से जंग करके, क्योंकि ईरान एटम बम बनाने जा रहा था। अगर ईरान एटम बम बना लेता, वो कितने सख्त लोग हैं, पूरी दुनिया फिर इसकी कीमत अदा करती। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिकी अवाम को लगता है तेल की कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं तो मैं इस पर कोई वजाहत नहीं दूंगा, ना ही माफ़ी मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अमेरिकी अवाम के लिए बड़ा काम किया है कि ईरान को एटम बम बनाने से रोका है। अगर ईरान एटम बम बना लेता तो अमेरिकी अवाम को पता चल जाता। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में हम किससे मुज़ाकरात करें, वहाँ कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि जो मुज़ाकरात के काबिल हो। और हकीकत तो यह है कि ईरान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ईरान का सदर बनना चाहे, क्योंकि वहाँ मसाइल ही मसाइल है और तकसीम ही तकसीम है। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान के मुताल्लिक ताज़ा तरीन गुफ्तगू थी। दूसरी तरफ मेरे सामने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का और इसी तरह से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में जंग के ख़ात्मे का ऐलान किया गया था। ऐसा कोई जंगबंदी मुआहिदा नहीं था जिसकी मुद्दत अब बढ़ाने की ज़रूरत हो। जो तय हुआ था वो हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत थी। अमेरिका ने इसकी खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। पाकिस्तान और कतर सालिसों की हैसियत से सिर्फ पैगामात का तबादला कर रहे हैं और राबते में हैं, लेकिन इसे मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता है। हमने अभी तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं किया है। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात इस वक्त नहीं चल रहे हैं, सिर्फ पैगामात का सालिसों के ज़रिए से तबादला हो रहा है। और ये जो कहा जा रहा है कि मुआहिदे की मुद्दत ईरान और अमेरिका में सीज़ फायर की जो मुद्दत है वो मज़ीद 60 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, ये दुरुस्त नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ऐसा कोई मुआहिदा था ही नहीं और न इसकी मुद्दत को बढ़ाया जा रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जो बयान दिया है ताज़ा तरीन, उसमें कहा है कि मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ और आज फिर भी कहता हूँ, और ये मेरा पुख्ता यकीन है कि मैं कभी भी रहबर इनकलाब के मुकाबले में खड़ा नहीं होऊंगा। यानी मैं सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई की मुखालफत नहीं करूँगा। ये महज कोई नारा नहीं है। मेरे नज़दीक इत्तिहाद दूसरी तमाम बातों से ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर इत्तिहाद टूट गया तो हमारी ताकत भी बिखर जाएगी। यानी ईरान के अंदर जो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात की बातें चल रही हैं और बाहमी चपकलश और हुकूमत और सुप्रीम लीडर और फौज के दरमियान तनाव कशीदगी की बात है, उस पर ईरानी सदर ने गुफ्तगू की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि महंगाई और लोगों के माशी मसाइल की वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। पहले हम सामान बाहरी जहाज़ों के ज़रिए लाते थे, अब उसे तवील रास्तों से लाना पड़ रहा है, जिससे उसकी हतमी कीमत बढ़ गई है। हमारी आमदनी भी कम हुई है। पहले हम तेल फ़रोख्त करते थे, अब हम तेल फ़रोख्त नहीं कर पा रहे हैं।
बाज़ कारखानों को बमबारी में अमेरिका और इसराइल ने निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहाँ से जो टैक्स की आमदनी ईरानी हुकूमत को मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है। सिर्फ आमदनी ही नहीं रुकी, बल्कि हमें उन इदारों को अपने पाँव पर खड़ा रखने के लिए रकम भी देनी पड़ रही है। मुआशी पहिया चलाना ज़रूरी है। नतीजा यह है कि हमारे मसाइल कई गुना बढ़ गए हैं, जबकि आमदनी कम हो गई है। यानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी तस्दीक कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो बाहरी मुहासरा ईरान का किया हुआ है, उससे एक तो ईरान में तिजारत के जहाज़ सामान लेकर नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरा ईरान अपना तेल भी नहीं बेच पा रहा है। इसलिए ईरान में मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और जंग की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद भी कम हुई है और लोगों पर दबाव भी बढ़ा है। और उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी जागीर समझा, यहां तक कि वो दुनिया में खुदाई का दावा करने लगे और खुद को ताकतवर साबित करने लगे। लेकिन फिर तारीख ने पलटा खाया, जमाना बदला, वक्त बदला, तो वो फिरौन सफ़ा हस्ती से वो मिट गए और मिट्टी में मिल गए और उनका नामो निशान बाकी ना रहा। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ऐसे फिरौनों की लंबी फहरिस्त मिल जाएगी। और अगर आप पिछले कुछ दहाइयों से, यानी जमाना करीब में या पिछले एक सदी में, 2 सदियों में अगर आप देखेंगे, तो आपको ऐसी दुनिया की वो ताकतें मिल जाएंगी जो अपने आप को खुदाई के रुतबे पर फाइज कर चुके थे, और वो ये कहते थे कि हमारे जैसा कोई नहीं है कोई हम जैसा तो सामने आए। आप सोवियत यूनियन को देख लें, आप उससे पहले जो साम्राज्य दौर है, इस्तेमारी दौर है, कॉलोनिज्म है, उसको देख लें, और अगर आप आज के दौर को देखें तो आप देख लें कि अमेरिका की ताकतें कहां तक थी और कहां तक पहुंच गई है। तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है। कुरान इस हवाले से कहता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये जो हालात हैं ये बदलते रहते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो अजमत है, बरतरी है, और दुनिया में जो खुदाई का एक ही ताकत है जो दावा भी करती है, और हकीकतन वही खुदा है, और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। तो बहरहाल दुनिया में किसी भी मुल्क को या किसी भी शख्स को, किसी भी शय को इस बात की अगर वो जुर्रत करता है, जैसा कि तारीख का मैंने आपको मुख्तसर हवाला दिया, मैं तमहीद बांधने का मकसद आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूं, उनको ज़रा आपने समझना है। और फिर किसी भी चीज़ को बका नहीं है, हर शय को फना है। आपको पता है आज से पहले, यानी आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो दुनिया की टेक्नोलॉजी जिस मुल्क के पास थी वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता था, वो अपने आप को दुनिया का एक तरह से उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको बड़ा मान था। आज दुनिया में चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, आनन फानन चीज़ें बदल रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया हुआ है, एक ऐसा इनकलाब आया हुआ है कि जो चीज़ आज आपके पास है, आपने जो चीज़ आज बनाई है, आप नहीं कह सकते यकीन से कि कल यही चीज़ आपके लिए ताकत होगी और आपको बचा सकेगी। ये टेक्नोलॉजी का वो रेवोल्यूशन है, और ये एक इंसानियत की वो तरक्की है, यानी इंसानों की वो तरक्की है कि जिसने चीज़ों को देखते ही देखते बदल दिया है। और ये सब चीज़ें इंतहा की तरफ बढ़ रही हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त मेरे सामने कुछ खबरें हैं, पहले मैं वो आपको बता दूँ, फिर उसके बाद चीज़ों को आप समझ लेना और उसके ऊपर आपने खुद ही नताइज भी अखज़ कर लेने हैं। सबसे पहली खबर आप देखें, अमेरिकी मीडिया है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है और बड़ा ऐलान किया है कि ईरान की जंग अमेरिका को ले डूबी है। ईरान की जंग में अमेरिका के तकरीबन 45 MQ-9 रिपर ड्रोन्स तबाह हुए हैं। ये जो MQ-9 रिपर ड्रोन्स हैं, ये सिर्फ आम ड्रोन नहीं है, $20,000 का, $1,00,000 का ड्रोन नहीं है। ये एक ड्रोन $35 मिलियन का है, यानी कि $3.5 लाख का। यानी कि अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाची वगैरह, ये उनसे भी ज्यादा महंगे हैं। और अमेरिका का जो F-16 जहाज है, ये उस नोयत के ड्रोन है। यानी इनकी जो कुल कॉस्ट है $35 मिलियन नहीं है, वो $50 मिलियन तक है। खुद वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। अमेरिका का ताकतवर जंगी ड्रोन MQ-9 रिपर ईरान ने 45 तबाह कर दिए हैं। हर 4 में से 1 ड्रोन ईरान ने गिरा दिए हैं। अमेरिका के पास ये जंग शुरू होने से पहले कोई 165 ड्रोन थे, अब वो 135 से नीचे आ चुके हैं। एक ड्रोन की कीमत $50 मिलियन एस्टिमेटेड है तमाम इक्विपमेंट के साथ, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक। यानी कि ईरान ने महज 5 महीनों में अमेरिका का $2.5 अरब का नुकसान किया है, सिर्फ MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा के। आप तसव्वुर करें, अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी पर
और जिन हथियारों पर और जिन चीज़ों पर फख्र करता था और कहता था कि ये हमारी ताकत है और इस ताकत के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता। आप अमेरिकी सदर ट्रंप की स्टेटमेंट उठाकर निकाल कर देख लें, ट्रंप क्या कहता है। ट्रंप कहता है कि अमेरिका की फौज जैसी फौज दुनिया में नहीं है, अमेरिका के पास जैसे वेपन्स हथियार हैं ऐसे किसी के पास नहीं है। लेकिन आप ये देख लें, ईरान ने अमेरिका का F-35 जहाज गिरा दिया। आज तक दुनिया में कोई मुल्क अमेरिका के F-35 जहाज को देख नहीं सकता है रडार पर, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन ईरान ने उसे पकड़ा और उसे गिरा दिया। और यहां अमेरिका का मीडिया खुद कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि 45 जहाज MQ-9 रीपर ड्रोन, $2.5 अरब का नुकसान हुआ है। सिर्फ ये एक ड्रोन की किस्म है MQ-9 रीपर। इसके अलावा अमेरिका का तकरीबन $200 मिलियन से ज्यादा का MQ-4C ट्रिटोन है, ये एक और ड्रोन है जो इससे भी ऊपर का है, वो भी ईरान ने 2 या 4 गिराए हैं। इसी तरह से ईरान ने अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर को, ब्लैक हॉक को, चिनियोक को गिराया है। अमेरिका का अवाक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी वो जहाज जो उड़ता फिरता कमांड एंड कंट्रोल टावर होता है, यानी उसमें सब कुछ चीजें होती हैं, वो पूरा जहाज ईरान ने गिरा दिया, उसे तबाह किया, जो कि $600 मिलियन या शायद $800 मिलियन का वो ड्रोन था, वो जहाज था अवाक्स। इसके अलावा अमेरिका के जो जहाज़ों में तेल भरने वाले जहाज हैं, जिन्हें एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज कहा जाता है, वो ईरान ने गिरा दिए और वो तबाह कर दिए। कुल कोई 100 के लगभग ड्रोन्स हैं, जहाज हैं, जो फिजाई यानी आलात शुमार होते हैं, जो ईरान ने गिराए हैं इस जंग में 5 महीनों में। तो आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका की ताकत कहां गई, अमेरिका की टेक्नोलॉजी कहां गई। और अभी 3 दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया था, और वो रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका का F-15 ईगल जहाज था जो ईरान में घुसा बमबारी के लिए। उस F-15 जहाज को ईरान ने अपने $20,000 के ड्रोन से गिरा दिया, यानी जहाज की कीमत है $50 मिलियन से ऊपर, और वो जहाज बड़ा ताकतवर है। लेकिन ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी थी ड्रोन की, उसकी मदद से F-15 ईगल जहाज गिरा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3-4 दिन पहले ये रिपोर्ट छापी है, आप गूगल करके देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी ताकत का और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का, ये टिया पाचा, ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर अमेरिका का मीडिया खुद कहता है, आप वॉशिंगटन पोस्ट को, वॉल स्ट्रीट जर्नल को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, NBC मीडिया को, ABC न्यूज को, CNN को, फॉक्स न्यूज को, ये तमाम अमेरिकी मीडिया के मैंने नाम गिनवाए हैं जो बड़े बड़े 8 से 10 हैं, इनकी आप रिपोर्टें सर्च कर लें, आपको बताएंगे कि अमेरिका का असलाह खत्म हो गया है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की ताकत थी, यानी अमेरिका पर कोई मिसाइल मारेगा तो अमेरिका के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटरसेप्टर है, कि जो वो मिसाइलों को गिरा देंगे, जहाज को गिरा देंगे। वो थॉर्ड खत्म हो गया है। पैट्रियट, जो कि अमेरिका का सबसे ज्यादा मेन जखीरा था किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए, 2500 मिसाइल थे, 800 से नीचे उनका जखीरा आ चुका है, 1500 से ज्यादा मिसाइल अमेरिका फूंक चुका है 5 महीनों में। तो जंग कैसे लड़ेगा अमेरिका, जमीनी जंग कैसे लड़ेगा, और ईरान को फतह कैसे करेगा, ईरान पर कब्जा कैसे करेगा। तो हालात इस तरफ जा रहे हैं कि घर के अंदर से गवाही आ रही है, घर का भेदी लंका ढा रहा है। अमेरिकी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि ट्रंप, तुमने सारी अमेरिकी फौज तबाह कर दी है, अमेरिका की ताकत और कुव्वत टेक्नोलॉजी का तुमने जनाजा निकाल दिया है, और तुम फिर भी ईरान के साथ बसीद हो कि हमने जंग करनी है। नजर काम, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया और दीगर मुल्क, वो वहां जो कुछ अमेरिका ने किया है, मैंने आपको शुरू में जो तमहीद बताई थी वो 2-3 मिनट मैंने आपको मुख्तसरन बताया, और वो भी इशारतन मैंने बातें की हैं, बहुत सारी चीजें हम आपको नहीं बता सकते, उनको जरा दोबारा सुन लें और फिर इन चीजों को समझें, गौर करें, आपको पता चलेगा कि ये सब कैसे हुआ है। किसी भी शय को, किसी भी चीज को बका नहीं है, बका है तो सिर्फ और सिर्फ रब की जात को है। बहरहाल मैं आपके सामने कुछ मजीद चीजें बताने लगा हूं, खबरें हैं मेरे सामने, आपको अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने ऐसी नई हिकमत अमली बनाई है कि मिसाइलों को, ड्रोन तैयारों को ज्यादा से ज्यादा ईरान इस्तेमाल करता है ताकि अमेरिका का जो इंटरसेप्टर जखीरा है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों का जखीरा, वो खत्म हो जाए। यानी इतने शदीद मिकदार में अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइल यूज करे कि उनका जखीरा ही खत्म हो जाए, अमेरिका अंधा हो जाए। यानी सादा लफ्जों में क्या मतलब, अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उर्दन में 5 से 6 फौजी अड्डे, ईरान उनके ऊपर ड्रोन मारता है, फर्ज करें 50 ड्रोन भेज दिए और 12 से 15 मिसाइल भेज दिए। अब अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट, वो एक मिसाइल मारता है एक ईरानी मिसाइल को पकड़ने के लिए। उस मिसाइल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि जब अमेरिकी मिसाइल पैट्रियट ईरानी मिसाइल की तरफ आता है तो ईरानी मिसाइल रास्ता बदल लेता है,
फिर एक और एयर डिफेंस सिस्टम से, पैट्रियट से इंटरसेप्टर फायर होता है, फिर वो रास्ता बदल लेता है। तो एक मिसाइल को गिराने के लिए 5 मिसाइल दागने पड़ते हैं और एक मिसाइल 5 लाख डॉलर का होता है। तो आप तसव्वुर करें कितना महंगा काम पड़ रहा है अमेरिका को। तो यूं सिर्फ जो 13 दिन रिसेंटली जो वॉर हुई थी उसमें अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए हैं। इसी तरह से ये आप एक और रिपोर्ट जरा देख लें। रिपोर्ट ये है, ये इस्राईली अखबार है, मीडिया है, द यरूशलेम पोस्ट, उसने एक तफसीली रिपोर्ट छापी है। उस तफसीली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने 30,000 बार हमला किया है। कितने बार? 30,000 बार। ईरान पर इसराइल का 30,000 बार हमला हुआ और 100 से जायद मिसाइलों की तनसीबात को, जगहों को, फैक्ट्रियों को टारगेट किया अमेरिका और इसराइल दोनों ने। उसके बावजूद ईरान के मिसाइल खत्म कर दिए अमेरिका के बकौल, क्योंकि ट्रंप यही कहता है कि ईरान की फौज खत्म है, मिसाइल खत्म है, रॉकेट लॉन्चर्स उनके खत्म है। लेकिन उसके बावजूद आज इसराइल का मीडिया द यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि ईरान रैपिडली मिसाइलों की प्रोडक्शन को इतना तेज कर चुका है कि 2027 में और 28 से पहले जो खतरा आज से 3 साल पहले ईरान के मिसाइलों से था उससे ज्यादा हो जाएगा। अमेरिका का असला खत्म हो रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी तबाह हो रही है, उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों के जखीरे खत्म हो चुके हैं और ईरान क्या कर रहा है, जंग के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद और माशी मुहासरे के बावजूद तेजी से मिसाइल बना रहा है। और वो फिर मिसाइल इतने ज्यादा हो जाएंगे कि अमेरिका और इसराइल उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो हरब आजमाया, जो भी तरीका आजमाया अमेरिका ने ईरान के ऊपर कब्जा करने का, वो अब तक फेल हुआ है और उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। इसका मतलब फिर यह भी निकलता है कि अमेरिका की ताकत टूट चुकी है, अमेरिका कमजोर हो चुका है। चीनी सदर शी जिनपिंग से ट्रंप ने मुलाकात की थी मई 2026 में। जब चीनी सदर शी जिनपिंग से पहली मुलाकात होती है, यानी पहली बार वहां चाइना के विजिट पर ट्रंप और चीन का आमना सामना हुआ और मीटिंग हुई, उस मौके पर चीनी सदर ने एक मशहूर टर्म यूज की थी जो थुसिडिडीज ट्रैप है, यानी वो टर्म उसको कहा जाता है थुसिडिडीज ट्रैप। वो क्या होती है? यानी चीनी सदर ने कहा था कि चाइना अब राइजिंग पावर है और तुम कमजोर हारे हुए हो, लिहाजा चीन के सामने मत आना। तो अमेरिका की ताकत खत्म, उनका दुनिया पर से गलबा, सुपर पावरी खत्म। और वो अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश जिसने कहा था कि दुनिया के असल मालिक हम हैं, कहां है वो? और वो ट्रंप जो कहता था कि वेनेजुएला के बाद हम ईरान का तेल भी छीन लेंगे, कहां है? और हैरत उन लोगों पर है जो कहते थे कि खबरदार अमेरिका का नाम मत लो, अमेरिका के सामने आंखें मत उठाओ और ये मत कहो कि अमेरिका तुम्हें जो कहे उसके सामने झुक जाओ, मान लो। अगर तुमने आंखें उठाई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। आज वो लोग कहां हैं? खुद अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि भाई ये जंग बंद करो, इस जंग ने बहुत सारा नुकसान कर दिया है, बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं।